NSS ऑल इंडिया न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत और आप सभी का खैर मकदम। मैं दिल्ली के जंतर मंतर से आपके साथ अरशद खान, और आप देख सकते हैं बैनर पे, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, उधर लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है। भारत सरकार से मांगे, स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न की मांग को लेकर यहाँ पे लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी मौजूद हैं अपने तमाम साथियों के साथ। दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार से सब जगह से लोगों ने यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में शिरकत दी दिल्ली के जंतर मंतर से। आइए उनसे ही पूछते हैं आखिर मांग क्या है और क्या इनकी सरकार से मांगे। आखिर सरकार में ये गठबंधन में भी है ये, और अब गठबंधन में होते हुए भी उसकी सरकार यहाँ पे आज रामविलास पासवान की मांग को लेकर यहाँ पे है, जबकि गठबंधन में होने के बावजूद भी। सर, ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आप गठबंधन में है और फिर भी आपको यहाँ पे रामविलास पासवान की भारत रत्न की मांग चल रही है। देखिए, रामविलास पासवान जी हमारे नेता हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, और ऐसे महान नेता को भारत में मिलना चाहिए। पूरा देश के अधिकांश लोग इस चीज़ को मानता है और प्रधानमंत्री जी को भी मानना चाहिए, इसलिए कि उनके कार्यकाल में भी हमारे नेता ने बेहतर काम किया। 40 साल तक कोई भी केंद्रीय मंत्री के रूप में देश का सेवा नहीं कर पाया, और लंबे समय तक 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव किसी देश के किसी नेता को नहीं। बेदाग नेता के रूप में 40 साल लगातार केंद्रीय मंत्री बन के रहना ये आम बात नहीं है। वह गौरव हमारे नेता में 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे देश के कोई भी नेता रहे, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का गौरव नहीं बना पाया है। हमारे रामविलास पासवान जी ने 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है, और सम्मानित जनता, हाजीपुर की जनता ने जितने उम्मीदवार थे सबकी जवान जब्त करके इनको अपार मतों से जिताने का काम। सर, आज की जो मांग है, आपकी मांग है, भारत रत्न की मांग है, आपका विलय है, आप भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में है, एनडीए में। हम गठबंधन में हैं या नहीं हैं, ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। वो कहाँ हैं? हम तो जहाँ पारस वहीं हैं, जहाँ पारस जी हैं वहीं हम हैं, और हम इस बात को जानते हैं, रामविलास पासवान जी के विचारों को आज अगर लेकर के देश में कोई चल सकता है और गरीब गुरबे शोषित वंचित को न्याय दिला सकता है, वह एक ही नेता है, रामविलास पासवान के विचारों को आगे लेकर के चलने वाला माननीय पशुपति कुमार पारस। सर, कुमार जी हैं, वो पार्टी 2 घड़ों में बटी है, तो आखिर उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो मुद्दा क्यों उठ रहा है कि वो भारत रत्न? रामविलास पासवान जी बेबुनियाद के लोग हैं, उनका कोई बुनियाद नहीं। बेटा होना एक अलग बात। चौधरी चरण सिंह जी के बेटा अजित सिंह थे, वो मुलायम सिंह तो नहीं बन पाए ना। जो उसका वैचारिक पुत्र होगा, जो उनके विचारों को मानने वाला होगा, जो उनके विचारों को लेकर चलने वाला होगा, वही देश का नेता बनेगा। रामविलास पासवान जी की विचारों को लेकर चलने वाला उनके भाई पारस है। बेटा जिसको आप चिराग पासवान कह रहे हैं, इनकी माता जी ने रामविलास पासवान जी की पत्नी का अधिकार छीना। चिराग पासवान ने जो रामविलास पासवान जी की 2 बेटियां थी, उनके अधिकार को छीन रहा, और आज ये ना मोदी का होगा ना शाह का होगा, ये किसी का नहीं है। ये 2 किस्मी लोग हैं, ये किसी के ना हलवान है, ये बंदर है। तो फिर बिहार के अंदर कैसे जीत के आ गए? बिहार के अंदर जीत के आ गए, लोग गुमराह आ गए। बिहार के लोगों को लगा इन्होंने भड़काया, गुमराह किया, और एक बार ये बन के आ गए, दोबारा ये बिहार से भी नहीं आ रहे। यानी कि आप कोई कहना चाहते हैं, अगर लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति को चलाने वाला है, उनके रामविलास पासवान की जी को आगे ले जाने, उनकी मांग रखने वाले, उनके सभी मांगों को इसको यही पारस जी बनाने वाले भी पारस जी हैं। पहला MP जो ये जमुई से बने, जिता के लाने वाले पारस जी हैं, और पारस जी को जब 5 MP ने अपना नेता मान लिया, उसके बाद पारस जी अगर इसको अपना भतीजा नहीं माना होता, इसकी सदस्यता समाप्त थी, ये MP नहीं होते। MP बनाए रखने वाला पशुपति पारस है, वो पारस है, तो जिसको छुएगा उसी को सोना बना दे। सर, लास्ट सवाल आपसे एक और है, जिस तरह से गृह मंत्री ने संसद के अंदर बाबा साहब का अपमान किया है, आपने कुछ अभी नारे लगाए कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा? बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
और देश के अधिकांश लोगों को बहुत आहत है इस बात से। बाबा साहब के प्रति जो उन्होंने शब्द निकाला है, उनसे हमारा आग्रह होगा कि आप अपने शब्द को वापस लें और देश की तमाम जनता से माफ़ी मांगें। अन्यथा आप बाबा साहब के संविधान के माध्यम से तरीपार आदमी गृह मंत्री बना हुआ है, और बाबा साहब क्या होता है? 7 दिनों तक सुधर जाएगा। अरे बाबा साहब के संविधान के माध्यम से, बाबा साहब के नाम के माध्यम से तुम और तुम्हारा खानदान सुधर गया जो तुम गृह मंत्री है आज। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो अमित शाह गृह मंत्री नहीं होता देश। यानी कि आप कह रहे हैं कि संविधान की कसम खाकर ही है गृह मंत्री? बिल्कुल। तो देखिए मेरे साथ में पंजाब से भी यहाँ पे इस मांग को लेकर के रामविलास पासवान को भारत रत्न मिले। पंजाब से मेरे साथ कुछ लोग हैं जो रामविलास पासवान जी की यहाँ पे मांग को लेकर खड़े हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? हमारे खुशवंत सिंह जी हैं, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी सर, क्या कहेंगे सर आज? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अमित शाह जी ने ये बोला है उसको ये बोलना नहीं चाहिए था। इसको ये शब्द है अपने उन पर माफ़ी मांगनी चाहिए सभी जनता को, और नहीं तो उनको ये इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, वीडियो कुछ घुमा के बनाई है। वो सभी ने देख लिया है जी, जो इसी हिसाब से उसको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या देशवासियों से माफ़ी मांगे। सर, अगर आप गठबंधन में सरकार, इनके गठबंधन में एनडीए का हिस्सा थे पशुपति पारस जी, तो अब आगे क्या लड़ाई अगर भारत रत्न नहीं मिल पाता है तो? आगे की लड़ाई जो भी है हम मिलकर जो हमारे नेताजी है तय करेंगे, और हम तो यही कहेंगे कि भारत सरकार हमारे नेताजी को, रामविलास पासवान जी को जल्द से जल्द भारत रत्न से नवाजे और जल्द से जल्द वो मांग पूरी। तो सर ऐसा तो नहीं पंजाब से जब ट्रैक्टर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, प्रशासन घबरा जाती है, ऐसा नहीं आप मांग को लेकर आएंगे बड़ी तादाद में आगे? जरूर जो आना पड़ेगा तो फिर आएंगे भी, लेकिन ऐसे सरकार को ये मांग हमारी मांगी है, मांग लेनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करें। देखिए मेरे साथ में सुनीता शर्मा जी भी हैं जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैडम क्या कहेंगी आज इस मांग को लेकर? आप आइए, रामविलास पासवान को आखिर क्यों भारत रत्न नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि भारत रत्न इस मांग को लेकर भारत रत्न में दिलवाना है, और हर साल हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं। लेकिन इनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मानेंगे नहीं तो आगे हम कैसे वो करेंगे? क्योंकि सरकार बनी है, किस लिए बनी है? जब अगर देना है आपको तो दीजिए ना, अगर आप नहीं देना चाहते तो वैसे मना कर दीजिए। बार बार हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का जो वो है कि, क्योंकि वो रामविलास पासवान जी का जो हमारा वो है कि उनका सपना है, सपने को अगर पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा करा है लेडीज़ों के लिए, क्या जेंट्सों के लिए, सबके लिए उन्होंने इतना अच्छा करा है, तो उनके लिए तो हम मांग करेंगे ही। क्योंकि हमारी मांग जब हर जो भी हमारी उसको सुन रहा है उसके रोज पहुँचना चाहिए, और हमारे साथ खड़े होकर उनकी मांग को पूरा करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, इनको मांग पूरी करनी चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आपके जो नेता हैं पशुपति पारस जी, तो क्या बिहार के अंदर गठबंधन में नहीं आएंगे? देखो वो तो पशुपति पारस जी बताएंगे कि गठबंधन में आते हैं या नहीं आते। बाकी देखो जो वो करेंगे हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम हमेशा रामविलास पासवान जी के ही वो थे और आगे भी हम उनके ही रहेंगे। चाहे उनके भाई जो कहेंगे हम उनको आगे प्रमोट करेंगे। देखिए मेरे साथ में एनजीओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल कलाम जी भी हैं। सर क्या कहेंगे, आप मांग को लेकर आए हैं रामविलास पासवान जी की, अब संस्था के लोग आपके साथ हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग है अब आपकी? मैं तो कहना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि आज हम भी इसमें आए हुए हैं और सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भारत रत्न के मांग पर आए हैं, और अशब्द जो कहे इनको वो कहना नहीं चाहिए। बाबा साहब के लिए वो भी माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के संविधान पर ही इन्होंने नहीं, जनता कह रही है कि माफ़ी से कुछ नहीं चलेगा, इस्तीफा दीजिए। वो भी जायज़ है, जनता का कहना कोई गलत नहीं है। जनता अगर ऐसा चाह रहा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए।